Hello बच्चों, let's read the question. The question is two small disks of masses m1 and m2 interconnected by a weightless spring rest on a smooth horizontal plane. The disks are set in motion with initial velocities v1 and v2 whose directions are mutually perpendicular and lie in a horizontal plane. Find the total energy of the system in the frame of the center of inertia. तो हमें क्या निकालनी है? सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. देखो हमको निकालनी है टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अब जो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी हमारी इस सिस्टम की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ये तो हमारी जीरो हो जाएगी. तो बेसिकली हमारी जो टोटल एनर्जी आएगी सिस्टम की वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी. और किसी भी सेंटर ऑफ इनर्शिया के फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है? हाफ. यहाँ पर दोनों दो डिस्क हैं, दोनों का मास है तो यहाँ पर क्या आता है? रिड्यूस मास आता है m. और यहाँ पर v स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी हमारी. तो अगर दो डिस्क का सिस्टम, दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम है तो मास जो आ जाएगा वो हमारा रिड्यूस मास आ जाएगा इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया. और v जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा v1 माइनस v2 का स्क्वायर. ठीक है. इस तरह से हम इसकी निकालेंगे टोटल एनर्जी. अब देखिए सेंटर ऑफ इस तरह से हमारे पास है, एक ये वाली डिस्क हो गई, एक ये वाली डिस्क हो गई. इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया. ये इस तरह से स्प्रिंग से कनेक्टेड है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी है. इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमने मान ली v1 है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 है. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए. ठीक है. अब हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो हमारी है vc है. ठीक है. तो सेंटर ऑफ वेलोसिटी इसकी m1 की अगर मैं वेलोसिटी निकालूं विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो हमारी कितनी आ जाएगी? v1 माइनस vcm ये आएगी. ये हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ m1, वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास. सिमिलरली मैं वेलोसिटी ऑफ m2 अगर निकालूं विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो मेरे पास कितनी आ जाएगी? v2 माइनस vcm इसके बराबर आ जाएगी हमारे पास. अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूं तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वो मेरे पास किसके बराबर होती है? जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट का मास उसकी वेलोसिटी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मास उसकी वेलोसिटी प्लस जेड डैश डैश. तो यहाँ दो ही ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों का मास और वेलोसिटी हो गया डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज m1 प्लस m2. ये हमारे पास क्या आ गई है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई है. अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास की v1 माइनस vcm की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, इसकी अगर मैं वैल्यू रखूँ वो मेरे पास कितनी आ जाएगी? m2 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पर हो जाएगा v1 माइनस vcm. तो यहाँ से v1 माइनस vcm की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी? m2 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पर हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर और इसकी पावर हाफ. सिमिलरली हम सेकंड वाले मास के लिए लिखते हैं. तो सेकंड के लिए जब हम लिखेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? v2 माइनस vcm. ठीक है. इसकी अगर मैं वैल्यू लिखूं वेलोसिटी ऑफ मास सेकंड m2 की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? m1 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पर हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी हाफ. ठीक है. ये हमने दोनों का क्या निकाल लिया है? वेलोसिटी निकाल ली है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. तो अब जब टोटल एनर्जी जब मैं निकालूंगी तो टोटल एनर्जी जो मेरी आएगी वो केवल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो हाफ मास ऑफ फर्स्ट और उसकी वेलोसिटी v1 माइनस vcm का स्क्वायर प्लस हाफ, ये तो हो गई पहले की काइनेटिक एनर्जी, प्लस दूसरी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ m2 और v2 माइनस vcm का स्क्वायर. ये हो जाएगा. अब मैं इन दोनों की वैल्यू पुट कर देती हूँ. मेरे पास इसकी वैल्यू भी है, v1 माइनस vcm की वैल्यू भी है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी है मेरे पास. इसको इक्वेशन अगर मैं 1 दे दूँ और इसको इक्वेशन 2 दे दूँ तो इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू रखेंगे तो ई जो मेरे पास आएगा वो आता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है. और ब्रैकेट में हमारे पास बचता है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर और ये वाली जो वैल्यू है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये हमारी रिड्यूस मास होती है. तो इसको एनर्जी को मैं लिख सकती हूँ हाफ म्यू. म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम रिड्यूस मास को v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ गई है? टोटल एनर्जी आ गई है.
और अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो देखिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो हाफ म्यू रिलेटिव का वी रिलेटिव का स्क्वायर आता है, ये वी रिलेटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर आता है। तो अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है v1 जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू v2। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, और म्यू की जगह क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो भी हमारे पास आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया टोटल एनर्जी हाफ म्यू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।